उस शाम की बात है जिसे मैं आज भी महसूस करती हूँ जैसे अभी अभी बीती हो। सर्दियों की पहली हल्की धुंध थी और मैं अपने मन के बोझ को लिए उस पुराने कैफे में पहुंची थी जहां मैं अक्सर खुद से मिलने जाती थी। वहां की वो कोने वाली टेबल मेरी अपनी सी लगती थी, सादा, शांत और किसी की आहट का इंतजार करती हुई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब मैं पहुंची तो वहां पहले से कोई बैठा था, एक अजनबी, शायद मेरी ही तरह, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ी देर के लिए थमा हुआ। उसकी आंखें अखबार में थी, लेकिन नजरें बार बार मेरी तरफ लौट रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों से डरता हो। मैंने चाय मंगाई और किताब खोली, लेकिन सच कहूँ तो मेरा ध्यान किताब में नहीं था। मैं उस अजनबी को देख रही थी जो हर पन्ना पलटते वक्त जैसे कोई और सवाल पढ़ रहा हो। फिर अचानक वेटर मेरे सामने एक छोटा कागज रख गया। क्या सर्दियाँ तुम्हें भी पुरानी बातें याद दिलाती हैं? मैं मुस्कुराई। सवाल अजनबी था, लेकिन एहसास बहुत अपना लगा। मैंने किताब के पन्ने पर लिखा, शायद इसलिए कि सर्दियाँ रुक जाने का मौसम है और यादें वहीं ठहर जाती है जहां हम नहीं ठहर सके। उस दिन हम बस इतना ही बोले, लेकिन उसके बाद हर शाम हम वहीं मिलने लगे। शब्द कम थे लेकिन कहानियां बहुत। वो अपनी डायरी में लिखता, मैं अपनी किताबों में खोई रहती। कभी कभी हमारी नजरें टकरा जाती और उन चुप्पियों में इतना कुछ होता कि कहने को कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन मैंने उसकी डायरी में खुद कुछ लिख दिया। क्या कभी किसी ने तुम्हें पूरा पढ़ा है, या सबने बस तुम्हारे कुछ पन्नों को ही देखा है? उसने उस लाइन को पढ़ा और बस मुस्कुरा दिया। वो मुझे कभी छूता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे मेरी उंगलियों से लिपटी रहती थी। फिर एक शाम जब बारिश जोरों से हो रही थी, मैं पहले पहुंच गई और पहली बार मैंने उसका इंतजार किया। वो आया, भीगा हुआ, थोड़ा थका हुआ। मैंने अपना स्कार्फ उसकी ओर बढ़ा दिया। आज डायरी मत खोलो, मैंने कहा, बस बैठो मेरे पास। हमने एक दूसरे को देखा बिना बोले, और उस शाम पहली बार उसने मेरा हाथ थामा, बस थामा। कुछ मांगा नहीं, कुछ वादा नहीं किया, लेकिन वो पकड़ किसी नाम से बड़ी थी। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे, बिना परिभाषा के, बिना किसी रिश्ते की जरूरत के। फिर एक दिन उसने कहा, अगर कभी मैं न आऊं तो। मैंने बात काट दी, तो मैं जान जाऊंगी कि तुम किसी कहानी का हिस्सा बनने चले गए हो। उसने फिर भी मेरी ओर देखा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया। और फिर वो सच में नहीं आया। मैं हर रोज जाती रही, वही कोना, वही चाय, लेकिन अब सिर्फ मेरी सांसें होती वहाँ। एक दिन वेटर ने मुझे एक डायरी पकड़ाई, वही उसकी डायरी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। हर पन्ने पर हमारे पल दर्ज थे, हमारी चुप्पियां, हमारी नजरों की बातचीत। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वहीं छोड़कर जहाँ तुमने पहली बार खुद को किसी के साथ पूरी तरह से साझा किया था। उस कोने की टेबल पर जहाँ हर सर्द हवा तुम्हारा नाम धीरे से पुकारती है। अब भी मैं वहाँ जाती हूँ। लोग मुझे अकेली समझते हैं, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। वो हर शब्द में, हर सांस में मेरे साथ है। मैं अब अपनी डायरी खुद लिखती हूँ, हर दिन, और हर शब्द उसे समर्पित है जो कभी मेरा था और अब मेरी यादों से परे नहीं जा सकता। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है।